यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम इनवर्स एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, हमारे नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की। तो 11.2 में सबसे पहले हमारे पास आता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमारे पास मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नंबर है यू एक्स प्लस आइटा वाई और दूसरा नंबर है यू प्लस आइटा वी। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, वो इस रिलेशन से कनेक्टेड है। मान लो साइन ऑफ एक्स प्लस आइटा वी इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस आइटा वाई किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस आइटा वाई। तो एक्स प्लस आइटा वाई इज कॉल्ड द साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस आइटा वाई। ये सिंपल सी बात है, यदि इस रिलेशन से कनेक्टेड है हमारे पास दो नंबर्स, तो एक्स प्लस आइटा वाई क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस आइटा वी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास टेंजेंट इनवर्स है, ये कोट इनवर्स है। इस तरीके के यदि रिलेशन हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है तो एक्स प्लस आइटा वाई इज कॉल्ड द इनवर्स कोसाइन ऑफ यू प्लस आइटा वाई। ठीक है ना, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। आगे आता है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो प्रिंसिपल जो जनरल वैल्यू है उसको हम कैपिटल से दिखाएंगे, कैपिटल साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस आइटा वी। ये तुमने फॉर्मूले भी पढ़े हुए थे। और सुनीता, तुमने जो भेजे थे ना मेरे पास, वो जो हाँ, उसमें तुमने दोनों जगह ये स्मॉल ही लिखा हुआ था, ये भी साइन इनवर्स और ये भी साइन इनवर्स। तो एक को बड़ा करना है हमें, एक को छोटा करना है। ये वैल्यू दिखाएगा हमारे जनरल वैल्यू को। ठीक है, और ये दिखाएगा हमारी प्रिंसिपल वैल्यू को। इनमें डिफरेंस है, यदि आप इसमें एन पाई ऐड कर रहे हो तो प्रिंसिपल वैल्यू में ये ऐड करके मतलब ये हमारी जनरल टर्म बन जाती है। ये सारी कैपिटल हैं, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने इसमें देखा था तुम्हारे इसमें, तो ये तुमने गलत किया हुआ था। तो माइंड में था मेरे, मैं बताऊंगी, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया था, इसलिए अभी सामने आया तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, ओके। अभी इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, अब हम जस्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है हमारी 11.2, एग्जाम्पल है फर्स्ट। पहले एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे। हमें सेपरेट करना है साइन इनवर्स ऑफ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसकी वैल्यू को निकालना है, इसको अलग अलग करना है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको x प्लस आइटा वाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस आइटा वाई के बराबर मान के कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मतलब हमें क्या करना है, मेन मोटिव हमारा x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x और y हमारा कैसे निकलेगा, अब ये सोचना है बस हमें। तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x प्लस आइटा वाई। ठीक है, अब क्या करें, इसको फॉर्मूला ही खोल सकते हैं अभी, और इसके बाद वो तो समझ आएगा नहीं। स्टार्टिंग में साइन एक्स कोस आइटा वाई प्लस में कोस एक्स साइन आइटा वाई। ठीक है, और कोस आइटा वाई किसके बराबर होता है? कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में कोस एक्स साइन साइन आइटा वाई क्या होता है? आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हमने दोनों फॉर्मूले पुट कर दिए। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो कोस थीटा आ गया हमारे पास कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन थीटा आ गया हमारे पास कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर है हमारा साइन एक्स था, इसको हमने गलती से कोस एक्स लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, साइन एक्स आएगा, ये भी साइन एक्स आएगा। हमारा मेन मोटिव है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब साइन कोस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। अब इसके बाद क्या स्टेप ध्यान में आता है आपको, कि स्क्वायर करके ऐड कर लो, ताकि हमारा थीटा तो खत्म हो जाए कम से कम। ठीक है, स्क्वायरिंग एडिंग, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ किसके बराबर आएगा? साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस में कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में पूरे इस सम में, देखो साइन स्क्वायर एक्स में जो कोस स्क्वायर एक्स है, इसको भी साइन की टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी कोस खत्म हो जाए, साइन की फॉर्म में आ जाए। तो ये कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक को भी हम साइन की टर्म में इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर में, और साइन स्क्वायर में क्या होता है? रिलेशन 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये किसके बराबर होता है? कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
इनटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। खोल लो इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, 1 को मैं इधर लेके आती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज आवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज आवर, यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, ओके। और हम क्या करते हैं अब, देखो एक और यहाँ से हमारे पास है ये वाला रिलेशन। इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा आता है हमारा इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ स्क्वायर करते के जैसे साइन थीटा इक्वल टू दिस है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर आता है, ऐड ना करके हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई यहाँ से हमारा कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, आ जाएगा कोस की 4x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यदि मैं कोस स्क्वायर एक्स लेती हूँ तो वो किसके बराबर आ गया, साइन थीटा। हम जस्ट पॉजिटिव साइन लेते हैं, इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, और कोस थीटा की भी वैल्यू मैं लूँ तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन कोस एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। तो हमारा एक्स की वैल्यू तो निकल चुकी है, अब हम निकालेंगे वाई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा वाई की वैल्यू निकालने के लिए साइन हाइपरबोलिक में देखो रिलेशन, देखो कहीं पे यदि हमारे मिल जाता है तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हमारा ये आया था कोस स्क्वायर एक्स के बराबर था, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोस में और साइन में क्या था, कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, इसको 3 का नाम दे दो और इस इक्वेशन को यहाँ पे ये 4 का नाम दे दो, फ्रॉम 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, फ्रॉम 3 एंड 4। थर्ड इक्वेशन जो थी वो हमारे पास क्या है, दिस इज कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और ये जो फोर्थ है वो क्या है, कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, दिस इज आवर साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वाई यहाँ पे किसके बराबर हो गया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो वाई हमारा इसके बराबर हो गया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, एक्स भी आ चुका वाई भी आ चुका, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है साइन इनवर्स ऑफ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमने किसके बराबर माना था, एक्स प्लस आइटा वाई के बराबर माना था। एक्स भी हमारा निकल चुका है और वाई भी निकल चुका है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक और स्टेप इसने किया हुआ है, वो क्या है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स उसको खोल के लिख दिया। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दिस इज आवर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें यदि मैं पुट करूँ एक्स के जगह पे तो लॉग ऑफ एक्स मीन साइन थीटा प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा वाई की वैल्यू, तो साइन इनवर्स एक्स दिस इज एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट साइन थीटा, और वाई की वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़े से स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
हमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा को मान लिया टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, और अल्फा माइनस आइटा बीटा को मान लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई। ये ऐसे समझो, बिल्कुल टेंजेंट वाली सम में बिल्कुल ऐसे करना है। फिर एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, हमारी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकल जाएंगी। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब दोनों को एक बार ऐड कर दो, बाई एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या होगा, यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा। दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, तो ये ओपन करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी इंटू ओवर 1 माइनस ए बी एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स वाला आ जाए तो बहुत इजी रहेगा, हर सम में ऐसे ही करना टेंजेंट इनवर्स वाले में। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे ये किसके बराबर है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बराबर है। ठीक है ना, और इसके आगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के बराबर, माइनस साइन है इसके आगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, ये तो आ गया अपना सीधा हमारा अल्फा। 2 अल्फा मीन्स अल्फा क्या हो गया, हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, और हमें अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, दोनों को इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आइटा बीटा हो जाएगा। दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है ना, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो एक्स माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 आइटा बीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आइटा वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ से सीधा हमारा बीटा किसके बराबर आएगा, 1/2 आइटा ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 आइटा वाई। इसको हाइपरबोलिक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हाइपरबोलिक के टर्म्स में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये है क्या, इधर टेंजेंट 2 आइटा बीटा, दिस इज आवर आइटा 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, आइटा 2 टेंजेंट ऑफ आइटा 2 बीटा किसके बराबर हो जाएगा, आइटा टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा, आइटा 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल 2 बीटा जो आएगा वो आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो बीटा यहाँ से आ जाएगा 1/2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। बोलो ठीक है, कर लोगे। अगला देखो थर्ड एग्जाम्पल, इसमें हमारे कितने एग्जाम्पल्स हैं, हमारे 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, थर्ड बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पर क्या है, हमें सोल्व करना है, सोल्व करके हमें यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस टेंजेंट इनवर्स b, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, दिस इज टेंजेंट इनवर्स 1। अब यहाँ से देखो ये तो आपस में कट ही जाएंगे, नीचे तो बचा 2, तो ई रेशो आइटा एक्स माइनस ई रेशो माइनस आइटा एक्स बाई 2, ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। देखो इसमें आइटा एक्स है ना, तो 2 आइटा की डिवाइड, आइटा से यदि मैं डिवाइड कर देती हूँ, आइटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइटा इंटू ये क्या है हमारा साइन एक्स है, टेंजेंट इनवर्स सेम है, दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। तो एंगल एंगल के बराबर, आइटा साइन एक्स हमारा आइटा के बराबर, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 किसके बराबर है, साइन पाई/2। ठीक है, जनरल वैल्यू निकालने तो एक्स हमारा एन पाई प्लस में -1 की एन पाई/2, ये वैल्यू आ जाएगी, वेयर एन इज एन इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट साइन, ये देखो कैपिटल साइन है,
कैपिटल साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स हमारा इसके बराबर है कोसिकेंट थीटा, दिस इज आवर दिस प्लस दिस, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। भाई इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इसको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब एन पाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैपिटल साइन इनवर्स एक्स जनरल वैल्यू दिस इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की एन इंटू, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको मैं क्या मानूंगी, अल्फा प्लस आइटा बीटा के बराबर मानूंगी। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा। यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस आइटा बीटा हमारे किसके बराबर होगा, कोस हाइपरबोलिक बीटा। साइन आइटा बीटा होगा आइटा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट हमारा कोसिकेंट थीटा के बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 के बराबर हो गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ से 0 के बराबर हो गया, इट मीन्स कोस अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू पाई/2। अल्फा की वैल्यू आ गई पाई/2, अल्फा की वैल्यू पाई/2 है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन पाई/2 क्या हो रहा है, 1 हो गया। तो कोसिकेंट थीटा हमारा साइन हाइपरबोलिक बीटा के बराबर, साइन हाइपरबोलिक बीटा खोल दिया, ई रेज़ टू बीटा प्लस ई रेज़ टू माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। फॉर्मूला खोल दिया ना साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब क्या है, ई रेज़ टू बीटा प्लस में 1 बाई ई रेज़ टू बीटा -2 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। ई रेस्टा थीटा हमारा, ई रेस्टा बीटा हमारा एलसीएम ले लेते हैं, तो ई रेस्टा 2 बीटा -2 कोसिकेंट थीटा इनटू ई रेस्टा बीटा +1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दिया, ई रेस्टा बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू निकालना है तो वो लॉग भी आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस। फिर तो साइन और कोस की टर्म में इसको कन्वर्ट करके 1 बाई साइन थीटा, ये कोस बाई साइन थीटा, क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये ऊपर वाला 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये जनरल वैल्यू और ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। जनरल वैल्यू निकालनी है तो एन पाई प्लस में -1 की एन इंटू दिस, 2 एलसीएम ले लो, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये थोड़े से सम्स प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी सम्स की थोड़ी सी, ठीक है। एक्सरसाइज के समय ये ट्राई करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके क्लास, थैंक यू।